अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिटरेचर लवर। आज का हमारा टॉपिक है हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि लिखी थी लियो टॉल्स्टॉय ने। इट वाज रिटन इन 1886 इन रशिया एंड पब्लिश्ड इन 1886। इसकी जो सेटिंग है वो रखी गई है रशिया के एक रूरल एरिया में, मीन गाँव वाली साइड पे। ये जो स्टोरी है ये रियलिज्म लिटरेचर पे बेस करती है। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है पैखम। पैखम जो है वो एक पीजेंट होता है, मीन किसान होता है। पैखम की जो वाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, लेकिन इसकी वाइफ की जो सिस्टर रहती है उसकी शादी हुई होती है एक मर्चेंट से जो अपर क्लास से बिलोंग करता है। तो वो जब भी अपनी सिस्टर के पास आती है, यंगर सिस्टर के पास आती है, तो वो उसकी इंसल्ट करती है कि तुम किस तरह इस रूरल एरिया में रहे हो, कभी हमारी टाउन वाली लाइफ को देखो। तो वो जो पैखम की वाइफ होती है वो अपनी सिंपलिसिटी की तारीफ़ें बयान करने लग जाती है कि हम जैसे भी हैं अच्छे हैं, हमें हमारी सिंपलिसिटी वो बहुत ज़्यादा अजीज़ है। इसी दौरान पेखम भी आ जाता है और वो ये सारी बातें सुन लेता है और वो भी कहता है कि मुझे कोई पछतावा नहीं कि मैं एक पेजेंट हूँ। हाँ, अगर मुझे थोड़ी सी ज़मीन मिल जाती तो मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ गुजार सकता था, फिर मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था, शैतान भी नहीं। ये जहाँ पे लैंड जो है वो काश्त करता है, खेती करता है, तो वहाँ की एक लेडी होती है जो उस लैंड की ओनर होती है। तो वो जो अपनी काश्त करदा ज़मीन वगैरह होती है वो उसकी कटाई करवा रही होती है। उसी दौरान जो पेखम है वो उससे बात करता है कि अगर तुम अपनी जो 30 एकड़ ज़मीन है अगर तुम मुझे बेच दो तो मैं इसके बदले में तुम्हें पैसे दे दूँगा और मैं अपनी लाइफ जो है वो कंफर्टेबल तरीके से गुजार सकता हूँ। जो वो लेडी होती है वो भी मान जाती है और वो अपनी जो लैंड है 30 एकड़ वो उसे बेच देती है। जो पैखम है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से अपनी लाइफ गुजारने लग जाता है, स्मूथली लाइफ गुजारने लग जाता है और अपने तमाम जो लोन वगैरह उसने लिए होते हैं वो तमाम जो है वो दे देता है, अपने कर्ज जो है वो वापस कर देता है। लेकिन इसके जो नेबर्स होते हैं उनके साथ इसकी लड़ाई शुरू हो जाती है इस ज़मीन की वजह से, क्योंकि ये अपनी जो लैंड है उसको लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाता है और ये कहता है कि कोई भी शख्स उसकी जो ज़मीन है उससे बेनिफिट ना ले, कोई भी शख्स उससे उसकी लैंड से फ़ायदा ना उठाए। तो इसके जो नेबर्स होते हैं वो उससे बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि हमें ये ज़मीन बेचकर कहीं और चले जाना चाहिए। जैसे ही वो ये सोचते हैं तो ये जो पैखम होता है ये ज़रा भी गिल्ट फील नहीं करता कि ये लोग मेरी वजह से यहाँ से जा रहे हैं, बल्कि ये सोचता है कि अगर ये यहाँ से चले जाएंगे तो मैं इनकी ज़मीन भी ख़रीद लूँगा और उसे भी काश्त करूँगा। इसी दौरान ये देखता है कि एक जो ट्रैवलिंग पेशेंट है वो वहाँ से गुजरता है और उसे ये बताता है कि एक वल्गर रिवर नामी एक जगह है जहाँ पे बसने वाले लोगों को हर शख्स को 25 एकड़ ज़मीन मिलती है। तो ये पैखम लालच में आ जाता है कि मुझे वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए। क्योंकि ये 4 बंदे होते हैं अपनी फैमिली में, तो इन्हें 100 एकड़ इस हिसाब से अगर ये वहाँ पे जाएंगे तो इसे 100 एकड़ ज़मीन मिलेगी। तो ये वहाँ पे चला जाता है और इनका वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वेलकम किया जाता है और इनको वहाँ से ज़मीन भी दे दी जाती है। वहाँ पे ये रहने लगते हैं, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। लेकिन एक पेजेंट जो होता है वो मैड होता है, वहाँ पे एक रहने वाला पेजेंट जो होता है वो मैड होता है, वो अपनी जो लैंड है उसको सेल करना चाहता होता है सस्ते दामों। तो ये सोचता है कि क्यों ना उसकी जो लैंड है वो भी ख़रीद ली जाए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो खेती है वो काश्त कर सकूँ, खेती कर सकूँ। ये बहुत ही ज़्यादा लालच में आ जाता है, लेकिन इसी दौरान इसको इसका ये इरादा मुस्तरद करना पड़ता है कि चूँकि एक जो पासिंग मर्चेंट है वो अपने घोड़े को पानी पिला रहा होता है, तो ये उससे बातें करने लग जाता है, जिससे इसको मालूम पड़ता है कि एक बशकिर लैंड्स है जहाँ पे कि जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है, बस खाते पीते हैं और ऐश करते हैं। तो वो पासिंग मर्चेंट उसे बताता है कि मैं वहाँ से 1000 रूबल में 13,000 एकड़ ज़मीन ख़रीद के आ रहा हूँ। और ये उसे बताता है कि अगर तुम वहाँ पे जाओगे और उनसे बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करोगे, उन्हें गिफ्ट वगैरह दोगे, तो वो बदले में तुम्हें भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ देंगे। तो ये अपनी फैमिली को वहीं पे छोड़ता है और ख़ुद चला जाता है बशकिर लैंड्स में। वहाँ पे जब जाता है तो वहाँ के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसका अच्छे से वेलकम करते हैं और जब ये उनको गिफ्ट देता है जैसा कि इसको मर्चेंट ने गाइड किया था, तो वो बहुत ज़्यादा इसके खुले दिल से खुश होते हैं कि ये कितने खुले दिल का पर्सन है। अब वो बशकिर जो होते हैं वो इसे कहते हैं कि मांगो, तुम इसके बदले में हमसे क्या मांगते हो, जो भी तुम चाहते हो वो हमसे मांग लो।
ये जो पेखम जो है वो कहता है कि मुझे अगर कुछ लैंड मिल जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाए। तो जैसे ये बशकीर को कहता है, जो जो बशकीर उनका ओनर होता है, एक वहाँ पे जो मेन पर्सन होता है, वो कहता है कि ठीक है, एक बैट लगती है कि ठीक है, अगर तुम लैंड चाहते हो तो तुम ऐसा करो कि तुम एक मेन पॉइंट से शुरू करते हैं, यहाँ से लेकर तुम जहाँ तक जितनी लैंड को सर करोगे, मीन जहाँ तक तुम जाओगे, और सूरज गुरूब होने से पहले, मीन शाम होने से पहले, अगर तुम अपने मेन पॉइंट्स पे, एक मरकज़ जो उन्होंने रखा होता है वहाँ पे वापस आ जाओगे, तो हम तुम्हें जितनी लैंड उस दरमियान में आएगी हम तुम्हें दे देंगे। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अगले ही दिन ये उसे अपना टास्क जो है वो पूरा करना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। रात तो उससे नींद भी नहीं आती, और वो एक बहुत ही अच्छा घोड़ा तैयार करता है उसके लिए, वहाँ जाने के लिए। तो वो अपने घोड़े के साथ चल पड़ता है। मेन पॉइंट लगाया जाता है कि यहाँ से तुम्हें चलना है। सारे जो बशकीर होते हैं वो वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और उसे क्लैपिंग से उसे दाद देते हैं कि हाँ ठीक है बशकीर पैखम, तुम्हें जाना है और तुम्हें जल्द लौट के वापस आना है। तो पैखम जो है वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, अपने घोड़े पे बैठता है और अपना जो सफ़र है वो शुरू कर देता है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लैंड जो है, चूँकि लालच में होता है, तो ये कहता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लैंड सर करे सूरज गुरूब होने से पहले। तो ये अपने घोड़े को भगाता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है, इसका घोड़ा जो है वो थक जाता है। वो उससे बजाय इसके कि उसे पानी वगैरह पिलाए या उसे रेस्ट करवाए, बल्कि उससे जो है वो मारता पीटता है कि तुम्हें भागना होगा। तो वो जो घोड़ा बेचारा है वो भी भागता रहता है। लेकिन जब वो वापसी पे आने लगता है, इसी दौरान ये देखता है कि जो सूरज है वो ढलने लगा है, मीन अब जो है वो धूप जो है वो कम होने लगी है। तो इसे लगता है कि अब मुझे वापस जाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा मैंने जो है लैंड वो अब सर कर लिया है। ये वहाँ पे निशान लगाता है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। वहाँ पे निशान लगा के जब ये वापस लौटने लगता है तो इसका जो घोड़ा होता है वो निढाल होके मर जाता है। ज़ाहिर बात है, जब ना ही उसे पानी मिलता है और ना ही उसे रेस्ट मिलता है, तो वो भाग-भाग के बेचारा मर जाता है धूप की वजह से। तो पेखम क्या करता है, ये अब खुद जो है वो चलने लग जाता है कि मुझे जो है वापस पहुँचना होगा, किसी न किसी तरीके से अपना गोल जो है वो पूरा करना होगा। ये वहाँ से भागने लग जाता है कि अब मुझे वापस जल्द से जल्द जाना होगा। इसने जो अपना खाना वगैरह साथ लिया होता है, पानी लिया होता है, चूँकि उन चीज़ों का भी वज़न होता है, तो ये एक ऐसा टाइम होता है कि ये वो तमाम चीज़ें भी फेंक देता है, अपना जूता वगैरह भी उतार देता है, चूँकि इसे जल्द से जल्द पहुँचना होता है। अब ये भागने लग जाता है, भागते जो है ये निढाल होने लगता है, लेकिन ये अपने आप को दिलासा देता है कि अब थोड़ी ही जगह रह गई है। कुछ देर बाद ये दिखता है कि जो बशकीर होते हैं वो इसके इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं और क्लैपिंग से इसे दाद दे रहे होते हैं कि हाँ अब थोड़ा सा ही सफ़र रह गया और तुम्हें वापस आओ। पेखम जो है वो भागता रहता है और थोड़ा ही सफ़र रह जाता है, उस मेन पॉइंट से थोड़ा ही इसका फ़ासला रह जाता है, 2 फीट का फ़ासला रह जाता है। तो ये जो है वहाँ पे आके रुक जाता है, मीन निढाल हो जाता है। तमाम बशकीर जो हैं वो इसे कहते हैं कि बस 2 फीट रह गया, अगर तुम थोड़ी सी भी हिम्मत कर लो तो तुम यहाँ तक पहुँच सकते हो। लेकिन जो पेखम है वो वहीं पे गिर जाता है, गिर के वो अपने जो मेन पॉइंट है उसको देखता रहता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो उठ पाए। तो वो वहीं पे ही मर जाता है। तो जो बशकीर होते हैं वो ये देखते हैं और उसका जो एक खुदाल जो उसने लिया होता है, जिससे कि वो निशान लगाता है जहाँ तक वो पहुँचता है और जहाँ से वो स्टार्ट करता है, वो ही लेते हैं और उससे ही ज़मीन की खुदाई करते हैं और उसमें उसके ग्रेव बनाते हैं जहाँ पे उसको दफ़न किया जाता है। तो एट द एंड उसे कितनी ज़मीन चाहिए थी कि एक 2 गज़ जो उसे ज़मीन है वो उसके उस वहाँ पे उसको दफ़न कर देते हैं जो बशकीर होते हैं वो।